कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बहुत ही शानदार और मार्मिक कहानी के साथ आपके सामने हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग अपने चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, भूल नहीं करें, बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए पहले बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। आइए हम बढ़ते हैं बहुत ही शानदार कहानी के साथ, जो कि आपके दिल को छू जाएगी और आप कभी भी उससे पीछे मुँह नहीं मोड़ेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहला देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और चौथा 5वां है लोक ऋण। इनमें से प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु से पहले तक पूरा कर लेता है, लेकिन 5वां ऋण लोक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 5वां ऋण मृत्यु होने के पश्चात जब दाह संस्कार किया जाता है उसमें उपयोग आने वाली लकड़ी के कारण होता है। यह अंतिम ऋण है जो लोक ऋण कहलाता है। यह ऋण लेकर जब मनुष्य नए जन्म में जाता है उसे प्रकृति से जुड़े हुए अनेक प्रकार के कष्टों का भोग करना पड़ता है। उसे प्रकृति से पर्याप्त पोषण और संरक्षण नहीं मिलने से वह गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद सुनाए जाने वाले गरुड़ पुराण में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह लोक ऋण मनुष्य पर बाकी रहता है और इससे जनित बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। इस ऋण के कारण मनुष्य की मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं, वाहन दुर्घटनाओं, जहरीले जीव जंतुओं के काटे जाने से मारा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस ऋण को कैसे उतारा जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि लोक ऋण उतारने का एकमात्र साधन है प्रकृति का संरक्षण। क्योंकि मनुष्य अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का होता है, इसलिए अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को अपने आयु का दशांश मात्रा में वृक्ष की अनिवार्य रूप से लगाने की आवश्यकता होती है। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। इसका दशांश 10 छायादार फलदार पेड़ प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में लगाने चाहिए, जिससे लोक ऋण से वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आइए मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपने पूरे जीवन में 10 छायादार फलदार पेड़ लगाएंगे और अपने लोक ऋण से मुक्त होकर जीवन से आनंदित होंगे और आगे का जीवन बहुत ही शानदार तरीके से जिएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।